अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई है, वो जाकर आप पहले देख लीजिए, उसके बाद मेरा ब्लॉग देखिएगा। ठीक है। और भाई जो हमारा मैटर था वो प्रोसेस में आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप जाकर वहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आज ही शबाना जी की वीडियो आई है। शबाना जी ने काफ़ी बातें की हैं उसमें, और एक उन्होंने मेरे पे जो इल्ज़ाम आयद किया है कि मैं उनकी बेटी की तलाक करा रही हूँ और मैंने बदवा दी है ये वाली। तो आप सब लोग भी जाकर वो वीडियो दोबारा मुलाहिज़ा करें कि मैंने कहाँ पर इनकी बेटी को बदवा दी है। मैंने एक जस्ट मैं बात की है कि भई ऐसी लड़कियाँ जो अपने शौहरों को यहाँ पर बैठकर ऑन एयर आकर ज़लील व ख्वार करती हैं, उन औरतों को पहली रात को ही तलाक हो जाती है। ये तो शाहज़ेब की मेहरबानी है कि इनकी बेटी को रखा हुआ है। ये मैंने कहा है और उन औरतों ने कहाँ से बात कहाँ पहुँचा दी। देखिए ये है इलाज। औरतें जो झूठ बोलने में अपना सानी नहीं रखती हैं, फिर आगे चलती हैं कि भई मेरे को तब चढ़ा दी, मेरे को गुस्सा दिला दिया तो अब मैंने दरख्वास्त दे दी है, अब जो होगा देखा जाएगा। और भई लोग ना ये कहते हैं, वो कहते हैं, मैं देख लूँगी सबको, मतलब इस किस्म की उन्होंने हरासमेंट की है अपनी वीडियो के दौरान और बहुत हरासा किया है उन्होंने रिएक्शन चैनल वालों को। तो ये भी हरासमेंट में ही आता है जो उन्होंने अपनी वीडियो के दौरान बोला है। उन्होंने हमारे जुर्म गिनवाए हैं, तो अपना जुर्म नहीं वो गिनवा रही हैं, और अपना जुर्म करते वक़्त वो ये भूल गई हैं कि ये भी लॉ में आता है कि किसी को अपने वीडियो के ज़रिए भी हरासा नहीं आप कर सकती हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं लॉ के ही मतलब रिलेटेड, मतलब ये सब बातें हरासमेंट के ज़ुमरे में आती हैं जो उन्होंने आज की हैं, तो उनको जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। मेरे देखने वाले व्यूअर्स मुझे बार-बार कह रहे हैं कि अंबर के यहाँ पर आप प्रूफ लगा दें, प्रूफ लगा दें। भाई हर चीज़ का एक वक़्त मुकर्रर होता है। मैं इंशाअल्लाह प्रूफ अंबर के यहाँ पर लाज़मी आपसे शेयर करूँगी। मैं यहाँ पर कोई झूठ या गलत बयानी से काम नहीं ले रही हूँ। अंबर ने बहुत कुछ मुंतहा के खिलाफ मेरे से करवाया है मज़लूम बनकर, कि मैं मज़लूम हूँ और मुंतहा मुझ पर वो मतलब कर रही है ज़ुल्म। तो आंटी आप ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएँ, तो तमाम प्रूफ मेरे पास मौजूद है। इसने ऐसे-ऐसे थंबनेल लगवाए हैं मेरे से गंदे-गंदे, ऐसी गंदी-गंदी लैंग्वेज यूज़ करवाई है, सब लिखा हुआ रखा हुआ है मेरे पास। बहुत जल्द मैं आपको बताऊँगी और दिखाऊँगी भी और बताऊँगी भी, क्योंकि वो उसके लिए अभी वक़्त नहीं आया। मैं ब क़ब्ल अज़ वक़्त कैसे आप लोगों को दिखा सकती हूँ, जब मैं इतनी बड़ी बातें बोल रही हूँ, तो कुछ तो है ना मेरे पास। जब अंबर इतना सब कुछ करवा कर नहीं डर रही हम, तो ये हम तो इनके लिए मतलब इनके कहने पे बहुत कुछ कर चुके हैं, तो हम क्यों डरें? हमारे पास भी तमाम प्रूफ रखे हुए हैं ना। ये क्या समझ रही हैं कि बस इनके पास ही हमारे प्रूफ है, हमने ही इनके खिलाफ बोला है, इन्होंने कुछ भी। अंबर ने यहाँ पर मज़लूम बनकर मुझे उकसाया कि आंटी आप वीडियोज़ बनाएँ, ये औरत मुझे ज़लील व ख्वार कर रही है। तो किसी को उकसा कर कोई वीडियो बनवाना भी ना कानूनी तौर पे जुर्म है, और अंबर इस वक़्त मुजरिम है। जब अंबर मुजरिम होकर नहीं डर रही, तो हम किस खुशी में डरें भाई? हम भी यहाँ पर कानूनी कार्रवाई करने का पूरा हक रखते हैं। यहाँ पर ये कोर्ट कचहरियाँ इंसाफ के लिए ही बनी है, तो यहाँ पर हम भी तो जा सकते हैं ना कि हमारे से अंबर क्या कुछ करवा चुकी है और हमसे किस तरह मुंतहा को ज़लील करवाती रही है, क्या-क्या गंदी लैंग्वेज मुंतहा के लिए यूज़ करवाती रही है। तमाम प्रूफ मेरे पास मौजूद हैं, वो बहुत जल्द मैं यहाँ पर लगाऊँगी भी, दिखाऊँगी भी आपको, आप परेशान ना हो। और बड़े होने के नाते मैं अंबर को समझाती रही हूँ कि अंबर बेटा ऐसे नहीं लिखवाओ, ये भी किसी की बहन है, बेटी है, बीवी है, किसी की इज्जत है। तो कहने लगी नहीं आंटी आप ये सब बोलेंगी तो ये औरत हटेगी, हम इसे पर्सनली जानते हैं, ये बहुत ढीठ औरत है, जब तक इसके पर्सनल अटैक नहीं होंगे ये पीछे नहीं होगी, और ना मजीद रिएक्शन देने वाली बहनें पीछे होंगी, क्योंकि गुरु ये है जब ये पीछे हो गई तो तमाम लोग पीछे हो जाएंगे। तो ये इनकी अंबर बेटी की कारस्तानियाँ हैं, और जो ये कह रही कि हमारी ज़ात से
से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, अगर पहुंचा है तो बताएं। तो अंबर भी तो इन्हीं की बेटी है और इन्हीं के कहने पर वो उन्होंने मुझसे राब्ता किया होगा ना, अंबर ने अपनी माँ के मशवरे से मुझसे राब्ता किया होगा। उस वक्त शबाना जी ने नहीं सोचा कि मुंतहा भी किसी की बेटी है, मुंतहा भी किसी की बीवी है, मुंतहा भी किसी की बहन है, मुंतहा की भी बददुआ लग सकती है। आप अपनी बेटी के लिए तो बहुत बोल रही हैं यहाँ इस वक्त आके इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आपने अपनी बेटी को नहीं समझाया कि किसी की इज्जत को सरेआम ऐसे कैसे हम रुस्वा कर सकते हैं। उस वक्त आपकी बेटी का मामला था, इसलिए आप खामोश रही, आप खुद मंजर आम पर नहीं आई, आपने अपनी बेटी के जरिए मुझे यूज किया। तो अब आप मेरे खिलाफ होकर सामने आ गई हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो भी होगा अल्लाह खैर करेगा, देखा जाएगा। जब आप खुलकर सामने आ गई हैं तो फिर हम भी अपना इंशाल्लाह दिफा करेंगे, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। और आप फिर कह रही हैं कि भाई हमने ऐसी कभी लैंग्वेज यूज नहीं की है, तो जाकर अपनी गुड़िया बेटी की लैंग्वेज यूज करें कि उन्होंने अपने अलीज मदर और सासमा को क्या कुछ कह चुकी हैं। वो रेड लाइट एरिया की औरतें, उसने कहा है कि इन औरतों को सरेआम चौक पर फांसी पे लटका दिया जाए, इनको फायर मार कर उड़ा दिया जाए। तो क्या ये कानूनी जुर्म नहीं है? उनकी वॉइस भी सबके पास प्रूफ के तौर पे मौजूद है, वो वहां पर पेश नहीं की जा सकती। और शबाना जी ने आगे फरमाया कि मैं बहुत अरसे से बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन मेरी औलाद पर बात आ गई तो मैं अब एक्शन लूंगी। तो शबाना जी को मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि जिस वक्त अलीज मदर और आसमा के लिए आपकी गुड़िया बेटी इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रही थी और आपकी अंबर बेटी ने उनकी तदफीन और उनके जनाजे उनके बच्चों के, आसमा के और अलीज मदर के उठवाए थे, तो क्या उनके दिल को हाथ नहीं बढ़ा था? उनके वो बच्चे नहीं थे, उन्होंने कहीं से अडॉप्ट किए थे वो बच्चे, वो माए नहीं है। जो एक आप वाहिद दुनिया में माए के आपके दिल को हाथ पड़ गया उस सूरत में कि जबकि हमने कुछ किया भी नहीं, आपके बच्चों के खिलाफ ऐसी कोई गंदी लैंग्वेज भी यूज नहीं की, आपके बच्चों को मारने की इतना धमकियां दी हैं ना, बदवाएं दी हैं। आपकी बेटी ने तो बाकायदा कहा है कि जनाजे उठाने की तैयारियां कर लो, तदफीनों की तैयारियां कर लो। तो क्या अस्मा और अलीज मदर के दिल पे हाथ नहीं पड़ा था? फिर भी वो देखे उनका ज़र्फ देखे, उन्होंने बर्दाश्त किया। अभी तक आप लोगों के खिलाफ उन लोगों ने एक्शन नहीं लिया। बेटी तो बेटी, शबाना जी खुद अपनी रियल आईडी से आके धमकी आमोज कमेंट्स कर रही है कि थप्पड़ पड़ेंगे। तो आप बताएं, माँ खुद जब इतना कुछ कर सकती है तो फिर बेटी सोचे कितना कुछ कर सकती है। तो ये अपनी बेटियों को रोकेगी जब खुद आकर यहाँ पर कमेंट में धमकियां लगा रही है। और मैं अपने प्यारे सब्सक्राइबरों को यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि शबाना की तरफ से अभी तक मुझे कुछ भी मौसूल नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। मेरी वीडियो आज यहाँ तक ही है, मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज़।